तो वर्स 11 में कृष्ण कहते हैं कि तुम जो बात कर रहे हो वो, तुम जिस चीज का शोक मना रहे हो वो चीज शोक मनाने के लायक भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर नॉलेज है वो ये है कि हमें कभी रोना नहीं चाहिए, ना ना दुखी होना चाहिए, ना ही चिंता करना चाहिए। जो जिंदा है उसके प्रति भी, और जो मर गया उसके प्रति भी। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान की कमी है, इसलिए तुम्हें दुख महसूस हो रहा है, और इसलिए तुम चिंता कर रहे हो, और इसलिए तुम रो भी रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान की कमी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि रोने धोने को या चिंता करने को या दुख को ये कह सके कि ये करना ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो तुम ये जो कर रहे हो ये गलत काम है, तुम्हारे अभी अंदर अभी ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। तो तुम जैसे ये कह रहे थे कि इनको मार के मुझे दुख होगा, पेन होगा, सहना पड़ेगा, बाद में अगर मैंने मार दिया तब भी, तो वो तुम्हारा एक इल्यूजन था, वो सच नहीं है। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो भीष्म है वो एक वाइस आदमी की निशानी है, एक वाइस मैन, एक ऐसा आदमी जो ना जिंदा लोगों के लिए रोता है और ना मरे हुए लोगों के लिए रोता है, ना चिंता करता है, ना कुछ भी करता है। तो ये जो भीष्म है ये लेमेंटेशन को जीत चुके हैं, और इन्होंने अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखा है, बाकी सब रिलेशन या किस साइड से लड़ रहे हैं उससे भी। जो भी परिस्थिति है वो बंदा उससे ऊपर उठ चुका है। तो ये एक एग्जाम्पल है भीष्म का, कि हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और रिजल्ट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इस बात का एग्जाम्पल है भीष्म। तो जो एक सही रास्ता है वो ये है कि ये एक्सेप्ट कर लेना कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और ये सब भगवान की ही देन है जो हो रहा है। तो अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो उससे बढ़िया होगा।
मतलब तो तुम करंट सिचुएशन से रोने नहीं लगोगे, दुखी नहीं होगे। अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो मिला है वो बढ़िया मिला है, इस ये सिचुएशन ही इसलिए मिली है। तो उसमें आगे ये है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पे डेथ नहीं हुई हो। तो डेथ एक फैक्ट है। जैसे सूरज उगता है वैसे ही सूरज ढलेगा भी। तो हम ये इसलिए रोते थोड़ी हैं कि सूरज ढल क्यों गया फिर उगने के बाद। तो वैसे ही डेथ होना एक फैक्ट है, ये एक रोने की चीज़ नहीं है। अर्जुन कृष्ण ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन रो रहा है कि मेरे को लड़ना पड़ेगा, इन सबको मारना पड़ेगा, और अगर मैंने इन सबको मार दिया तो पाप हो जाएगा। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि जो एक प्रॉपर आदमी होता है वो वो कभी नहीं रोता किसी भी सिचुएशन में। और जो डेथ है वो सर्टेन है। कि जो तुम नेक्स्ट सांस लोगे वो भी पक्की नहीं है, लेकिन जो डेथ है वो पक्की चीज़ है कि ये होना ही है। तो दुख को नॉलेज से भगाना पड़ता है, जैसे लाइट और अंधेरा। तो जिस आदमी के पास नॉलेज होता है वो कभी रोता नहीं है, ना उसे कभी दुख होता है, कुछ नहीं होता उसे। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल है कि मेरा हेल्थ ख़राब है इसलिए कोई रोने लगा, फिर कोई इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही तो इसलिए रोने लगा, इसलिए दुखी हो रहा है, चिंता में है। तो ये सब गलत सोच से पैदा होता है। फिर आगे आ जाता है ईगो, कि मैंने किया, या मैं करूँगा, मैंने ये सब हुआ। तो जहाँ पे मैं आ गया वहाँ ईगो आ गया। ईगो भी उसको फ्यूल ही करता है बेकार चीज़ को। फिर एक प्राइस वाला है कि प्राइस पे करना है। अगर अच्छी चीज़ की तरफ जाना है तो उसके उसको उसको डील करने के लिए पेन कॉमन नॉलेज की ज़रूरत होगी। अगर बुरी चीज़ की तरफ जाना है तो उसको डील करने के लिए बहुत सारी चीज़ आएंगी, जैसे कि शॉर्ट टर्म प्लेजर। और जो बुरी चीज़ होती है उसकी तरफ जाना नहीं पड़ता, वही हमें खींच लेती है एक मैग्नेट की तरह। और फिर वही चीज़ हमें चिपका के रखती है। मतलब उनको एक ऐसा वरदान है कि उनकी तरफ जाना नहीं पड़ता, आदमी खुद ही खिंचाया चला जाता है। लेकिन अगर इंटेलेक्ट हो तो सिर्फ बुद्धि वाला ही आदमी बच सकता है उससे। तो अब वर्ड्स 12 देखते हैं। इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं था
जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, और ऐसा कोई टाइम नहीं है जब तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे। यहाँ पर एक्चुअल आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जहाँ पर मैं नहीं एग्जिस्ट करता था, और ना ऐसा कोई टाइम है जहाँ तुम एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना कभी ऐसा कोई टाइम होगा जहाँ ये लोग नहीं एग्जिस्ट करते थे। हम लोग हमेशा से एग्जिस्ट करते रहेंगे और हमेशा से एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ तीन चीज़ें ही एटर्नल है इस दुनिया में जो हमेशा से हैं। पहला भगवान है, दूसरा अ, हम लोग हैं, और तीसरा माया है। तो जब से हम हैं तभी से भगवान है, जब से भगवान है तभी से हम हैं, और माया भी जभी से है जब से भगवान है। जैसे कि आग जलाते हैं तो रोशनी अपने आप हो जाती है, और हीट एनर्जी अपने आप निकलती है। वैसे ही ये तीनों एक ही के आने से, मतलब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, गॉड, हम और माया। तो अब थोड़ा एक शरीर पे जाते हैं कि शरीर क्या होता है। शरीर एक केमिकल से बना हुआ चीज़ है। हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब एटम को मिला के शरीर बना दिया। लेकिन एक्चुअली शरीर इससे भी और ज़्यादा, ये एक सही डेफिनेशन नहीं है। इससे भी और ज़्यादा एफिशिएंट डेफिनेशन है कि शरीर आत्मा का कपड़ा है एक तरह से। शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा ही है जो हमेशा रहती है, और शरीर बदलती रहती है। जब उसे लगता है कि शरीर पुराना हो गया, या शरीर दुख में है, या अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तब वो छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जो आत्मा का काम होता है वो होता है एनर्जी देना। हमें एनर्जी देती है। तो वही गॉड, और आत्मा, और माया, ये तीन चीज हमेशा रहेगी इस दुनिया में। और इन सब से पहले भी, जब से टाइम एग्जिस्ट करता था उससे पहले भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। तो माया एक टेम्पररी एनर्जी है, जो किसी भी टेम्पररी चीज़ से आती है, जो परमानेंट नहीं है। वो एनर्जी है। तो हमारी सोल भी एटर्नल है। ना हमारा कभी जन्म हुआ था, ना कभी हम मरेंगे। ना कोई स्टार्टिंग था, ना कोई अंत है। ये बस बॉडी ही चेंज हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो इसमें एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ पास्ट लाइफ, कि जैसे कोई 20 साल का था और अब अंधा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो 15 साल में उसने कुछ ऐसे काम किया होगा जिससे कि वो अंधा हो गया। लेकिन अब कोई अंधा पैदा ही हुआ था,
मतलब बर्थ से ही अंधा था, तो हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करें? क्योंकि भगवान जो है वो तो उसे अंधा नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो भला ही चाहेगा, वो क्यों सोचेगा कि उसको अंधा बनाए। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो एक थ्योरी है वो है पास्ट लाइफ की थ्योरी, कि उसने अपने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करे होंगे जिससे कि उससे जिससे कि भगवान ने उसे अंधा बनाया। तो भगवान ने नहीं बनाया, उसके कर्मों ने ही उसे अंधा बनाया। तो यही इस श्लोक में यही कह रहे हैं भगवान के, रोने का कोई पॉइंट ही नहीं है, सोल हमेशा से जिंदा थी, सोल हमेशा से जिंदा रहेगी, हम सब हमेशा से ही रहेंगे, हम हमेशा से थे और हमेशा से ही रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, बस बॉडी है जो मरेगा। तो इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारा शरीर होता है वो हर 7 साल में नए नए सेल्स बनाता है। तो जो ये कह रहा है कि तो ऐसा थोड़ी कि 7 साल में तुम एक नई जिंदगी जीने लग जाते हो, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि 7 साल में तुम्हारी बॉडी बदल रही है, लेकिन जो तुम हो सेल्फ, वो सेल्फ सेम रहता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आत्मा ही सेल्फ है। तो इसमें इसमें कुछ ऐसा भी एग्जांपल है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और वो उसे दूध पीना कोई सिखाता नहीं है, लेकिन वो फिर भी दूध पीना सीख सीख लेता है, पहले से उसे पहले से पता होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है पास्ट लाइफ का। तो इसमें एक सीरीज़ है कि जो डेथ होता है वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो हमारे मेमोरी से हटा दिया जाता है। और जो बर्थ होता है वो भी एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो भी हमारे मेमोरी से हटा दिया जाता है, बस कुछ बचा कुचा ही याद याद रहता है। तो ये हटा दिया जाता है, ये एक अच्छे के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर सबको पास्ट लाइफ याद रहने लगी तो फिर केओस हो जाएगा, कोई भी नहीं रह पाएगा, लोगों की टेंशन चिंता दुख वगैरह बढ़ जाएगा अगर उन्हें पास्ट लाइफ याद रहेगा तो। क्योंकि फिर वो ये कहेंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी वाइफ थी, ये मेरा पहले भाई था, ये सब था, तो ये सब को हटा दिया जाता है ताकि आदमी नेक्स्ट लाइफ में सिर्फ जो उसने कर्म करे वो उसको भोग पाए, बाकी कुछ याद ना रहे फिर पुराना। और जो भगवान है उनको याद रहता है, वो सबका अकाउंट देखते हैं कि क्या किया नहीं किया, उसी हिसाब से नेक्स्ट लाइफ में दे उसको मिल जाता है वो जो उसने किया था कर्म। पर जिसको मिलता है उसको याद नहीं रहता कुछ कि उसने क्या किया था पिछले जन्म में, क्योंकि वो उसी के भलाई के लिए नहीं याद रहता। क्योंकि याद तो जब ही वो ढूंढेगा ना जब उसने कुछ बुरा किया होगा। बस इतना ही है।